प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम यहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 नई ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक पीएम 13 मार्च को दोपहर करीब 1:30 पर कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समर्पित करेंगे। इसके अलावा 14 मार्च को सुबह करीब 10:45 पर प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम दौरे पर रहने वाले हैं। 13 और 14 मार्च को असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान असम की जनता को कई सौगातें देंगे। 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौगात देने वाले हैं। 3 नई ट्रेनों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में करेंगे। तो पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय असम दौरे पर 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। इसके साथ 3 नई ट्रेनों की भी यहां पर शुरुआत करेंगे। तो आज और कल यानी कि 13 और 14 मार्च को प्रधानमंत्री असम के दौरे पर रहेंगे, जहां असम की जनता को कई सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त। देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी। राशि किसानों को कुल 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता आज दी जाएगी। मुख्य कार्यक्रम गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा और इसी के साथ जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। तो आज पीएम सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये किश्त जारी करेंगे और किसानों के खातों में ट्रांसफर होगा पैसा। तो मुख्य कार्यक्रम गुवाहाटी में होगा। इसके अलावा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी करेंगे। देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में आज राशि ट्रांसफर होगी। किसानों को कुल 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता आज दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्य कार्यक्रम गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक किश्त जारी करेंगे और इसी के साथ जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। संसद में बजट सत्र के सेकंड फेज का शुक्रवार को 5वां दिन है। आज भी विपक्षी पार्टियों के सांसद देश भर में एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। गुरुवार को सरकार ने सदन में एलपीजी और तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने विपक्ष से भी अपील की कि इस मुद्दे पर अफवाहें और फर्जी नैरेटिव न फैलाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता 33 करोड़ से अधिक परिवारों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग की रसोई में गैस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि घरेलू आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और गैस की डिलीवरी साइकिल में कोई भी बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। तो आज संसद में हंगामे के आसार। लोकसभा में विपक्ष सिलेंडर का मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर आज हंगामे के आसार हैं। कल सरकार ने कहा था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आज बजट का दूसरा फेज का 5वां दिन है और आज विपक्ष एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर हंगामा कर सकता है।
महत्वाकांक्षी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का शुक्रवार को लोकार्पण होगा। राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली गोमती नदी किनारे से होकर 5 लाख से अधिक लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। समताल मूलक के निशांतगंज मार्ग, निशांतगंज से हनुमान सेतु से डालीगंज और डालीगंज से पक्का पुल तक ब्रिज, आरओबी आदि यहां पर निर्माण होगा। पहला चरण 7 किलोमीटर और दूसरा 4 किलोमीटर लंबा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे जनता को आज सौंपेंगे। लखनऊ के विकास प्राधिकरण IIM रोड से किसान पथ के बीच 28 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर का आज निर्माण करा जा रहा है। इससे शहर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और द्वितीय चरण में समतला मूलक चौराहे से निशांतगंज के मध्य लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 अहम विकास कार्य भी कराए गए हैं। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। 5 लाख से अधिक लोगों को आवागमन में इससे सुविधा मिलेगी। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के दूसरा चरण आज लोकार्पित होगा। CEC ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की कवायद देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा। ऐसा नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्य शामिल है। इसमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्य जो है वो शामिल है और यह नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 7 गंभीर आरोपों के साथ INDIA एकजुट नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में INDIA के सभी घटक दलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भी शामिल है। विपक्षी नेताओं के अनुसार ज्ञानेश कुमार पर 7 गंभीर आरोप लगाए गए। इनमें पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना जैसे बिंदु यहां पर प्रमुख है। विपक्ष ने विशेष रूप से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल भी यहां पर उठाए हैं। तो विपक्ष के अनुसार ज्ञानेश कुमार पर 7 गंभीर आरोप है। और अब खबर जयपुर से है, जहां 31 मार्च तक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन को देखते हुए सभी विभागों कार्यालयों पर यह आदेश जारी किया गया है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अत्यावश्यक या आपातकालीन स्थिति में ही अवकाश यहां पर मिल पाएगा। पहले से स्वीकृत छुट्टी भी केवल जरूरी हालात में ही उपभोग कार्यालय कार्यों के समयबद्ध और सुचारू निष्पादन के लिए निर्णय होगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आदेश जारी किए हैं। तो पहले से स्वीकृत छुट्टी में भी जरूरत पड़ने पर ही अवकाश दिया जाएगा। कार्यालय कार्यों में समयबद्ध और सुचारू निष्पादन के लिए निर्णय और सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देशों का पालन करने के आदेश भी यहां पर दिए गए हैं। उसी के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आदेश जारी करे हैं। और अब खबर नागौर के मेड़ता सिटी से है, जहां शहर के जोधपुर पर 9 मार्च की रात करीब 11 बजे अवैध बजरी कारोबार से जुड़े 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया। घटना का वीडियो अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बजरी कारोबार से जुड़े 2 गुट 0044 ग्रुप और सैंडी ग्रुप के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और पिकअप वाहनों से टक्कर मारने की कोशिश भी की। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि विवेक गुट के करीब 5 और अरविंद गुट के करीब 4 लोग मौके पर मौजूद थे। दोनों गुटों के बीच सड़क पिकअप दौड़ते हुए एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। एक युवक पर पत्थर उठाकर भी हमला किया गया। विवेक ने रिपोर्ट में बताया कि अनिल चौधरी और अरविंद कमेडिया समेत 3 लोगों पर मारपीट करने और सोने की चेन तोड़ दी गई है। विवेक की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो 2 गुटों के बीच यहां पर हिंसक झड़प हुई है। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां स्वागत महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर
दशा माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह शुभ मुहूर्त में नगर की बड़ी संख्या में महिलाएं दशा माता के स्थानक पर पहुंची। वहां उन्होंने आटे से बने आभूषण अर्पित कर माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा की और इस दौरान नवविवाहित महिलाओं ने कच्चे धागे का कलेवा बांधकर अपने सुहाग की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने दशा माता की 10 परिक्रमा लगाई, कथा का श्रवण किया और परंपरा के अनुसार नई बेल अपने गले में धारण की। नगर के राजेश्वर सरोवर की पाल बस स्टैंड, कुमरिया मंदिर और महाराणा प्रताप चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित पीपल के वृक्षों के नीचे भी महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अजर अमर सुहाग की प्रार्थना की है। पूजन के बाद महिलाओं ने पथवारी माता की पूजा कर परिवार की खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना भी की। कपासन से खबर है, जहां महिलाओं ने दशा माता की पूजा की है। यहाँ पूजा करने आई है। पीपल के वृक्ष की आज की पूजा की जाती है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये पूजा की जाती है। बड़े सूत के धागे से पूरे पीपल के वृक्ष के चारों तरफ तोड़ के उसको बांधा जाता है और परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए पूजा की जाती है। आज के दिन सारी सुबह को महिलाएं व्रत रखती है परिवार के लिए और पूरे दिन भूखा रहती है और शाम को व्रत रखती है। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टाउन में गुरु नानक स्वीट्स हाउस पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग यहां पर पकड़ा गया। टीम के पहुंचते ही कर्मचारी सिलेंडर लेकर भागने लगे। रसद विभाग की टीम ने पीछा कर सिलेंडर यहां पर जब्त किए हैं। 5 घरेलू और 9 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं। रसद विभाग की कार्रवाई से टाउन क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिले में रोक के बावजूद कमर्शियल सिलेंडर की अवैध रूप से यहां पर सप्लाई हो रही थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि स्वीट्स हाउस ने आज ही सिलेंडर लिए थे। डीएसओ ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी चेक किया जाएगा। कार्रवाई में जिला कसात अधिकारी सुनील कुमार गुड़ेला, इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम भाटीवाल, मनीष सिंगला, सुखदेव सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो गुरु नानक स्वीट्स पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग में यहां पर पकड़ा गया है। 5 घरेलू और 9 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तो रसद विभाग की कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो गुरु नानक स्वीट्स हाउस पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का कमर्शियल उपयोग में यहां पर पकड़ा गया है। तो 5 घरेलू और 9 कमर्शियल सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। तो हनुमानगढ़ से ये खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश, हनुमानगढ़ में रसद विभाग की कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। 5 घरेलू और 9 कमर्शियल सिलेंडर भी यहां पर विभाग ने जब्त किए हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, मैं साक्षी आपको बता दूं कि घरेलू सिलेंडर को लेकर हाहाकार पूरे जिले के अंदर मचा हुआ है और कल सुबह ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने गैस एजेंसियों पर निरीक्षण किया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। कोई भी अगर घरेलू गैस सिलेंडर की या कमर्शियल सिलेंडर की होटल संचालक अगर इसकी कोई स्टॉक कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जिसके बाद रसद विभाग ने देर रात्रि को एक हनुमानगढ़ टाउन के गुरु नानक स्वीट्स पर कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडरों को जब्त किया है, जिसमें 5 घरेलू सिलेंडर है और 9 कमर्शियल सिलेंडर्स को जब्त किया है। और जिला रसद अधिकारी का कहना था कि जो ये सिलेंडर जब्त किए गए अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आमजन से अपील की है कि होटल संचालक जो कमर्शियल सिलेंडर है उनको सरकार ने पहले ही रोक लगा दी है। उसके बावजूद भी ब्लैक के अंदर, काला बाजारी के अंदर ये सिलेंडर बेचे जा रहे हैं और उसकी हम जांच कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। मार्च में ही मई जैसा एहसास होने लगा है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर। देश के कई हिस्सों में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के कई इलाकों में हीटवेव भी चली है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी लू का असर महसूस किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज। इसके अलावा पूर्व और पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कई हिस्सों, पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी तापमान सामान्य से ज्यादा
यहाँ पर दर्ज किया गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहरों में भीषण गर्मी का असर साफ महसूस किया जा रहा है, जहां अधिकतम तापमान 7.2 डिग्री और 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। अब शक्ति का स्वरूप मानवता ही धर्म है, ये मनुष्य का अहंकार है। और बहुत सारी जगह चल रहा है कर्मी पूजा है। किसी पशु को मारकर खाना ये क्या धारण करने योग्य है? लेकिन धर्म केवल सनातन है, व्यवस्था केवल सनातन है। मतलब ये पूरी प्रकृति, पूरा विश्व जो है वो सनातन से ही चल रहा है और सनातन ही शाश्वत है। इसमें तो जी। जो पाठ्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सनातन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए? राम से पहले सनातन था, कृष्ण से पहले सनातन था, क्योंकि सनातन शाश्वत है। अच्छा, बिना शादी के प्रेम को एक्सेप्ट करने वाला धर्म कौन है? राधा कृष्ण। माता की मूर्ति के वस्त्र बदलने का अधिकार पुरुष ब्राह्मण को क्यों है? हृदय रुदन करता है जब युवा वर्ग कामन लेकर के नशा करता हुआ चलता इराक में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के घूमना गांव की एक ढाणी में पैंथर के शावक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत शावक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सिकराय उपखंड के घूमना गांव की बांध वाली ढाणी में आज सुबह करीब 5 बजे ग्रामीणों को एक पैंथर का बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया। पैंथर के बच्चे को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया और तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस चौकी की ड्यूटी ऑफिसर विजेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास तलाश शुरू की गई। इसी दौरान ढाणी में बने पानी के टैंक के पास करीब 5 से 6 महीने का पैंथर का शावक मृत अवस्था में यहां पर पाया गया। घटना की सूचना पहले ही कंट्रोल रूम को दे दी गई थी, जिसके बाद कुछ समय के बाद ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौजूदगी में मृत शावक को कब्जे में लेकर वन विभाग को यहां पर सौंप दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पैंथर के शावक को विभागीय कार्यालय में ले जाकर पोस्टमार्टम यहां पर कराया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के कारणों का यहां पर खुलासा हो सकेगा। करीब 5 बजे सूचना मिली कि गढ़वली गांव में बंदे के ऊपर एक पैंथर का बच्चा है घायल अवस्था में। तो हम तुरंत यहां पर पहुंचे। यहाँ आके देखा तो सुग्रीव जी के खेत में ये बच्चा अमरूद के पेड़ के नीचे मरता अवस्था में हमें मिला हुआ है और इसकी उम्र करीब 5-6 महीने रही होगी। अभी इसको हम वन विभाग में ले जा रहे हैं, इसका पोस्टमार्टम करा के और इसको दफनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए पुष्पेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, सिकराय में पैंथर का जो शावक है वो मृत अवस्था में पाया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये सिकराय उपखंड क्षेत्र के घूमना गांव की बांध वाली ढाणी का मामला है। सुबह 5 बजे के करीब ये पैंथर का शावक आया था और पैंथर के शावक आने के बाद में लोगों को आते ही पता लग गया था। इसको पहले अंधेरा होने के कारण बैटरी के टॉर्चों से इसे देखा गया है और उसके बाद में तत्काल वन विभाग को और सूचना दी गई, जिसके बाद काफी समय बाद में वन विभाग पहुंचा। उससे पहले पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ने जाके देखा तो यहाँ ये मृत अवस्था में मिला है। ढाणी के लोगों का कहना है कि ये 5 बजे के आसपास यहाँ आया था और घरों के आसपास ये घूमने लगा था। पशुओं को लेकर भी ढाणी के लोग चिंतित हो गए थे, छोटे बच्चों को लेकर भी चिंतित हो गए थे, कहीं किसी पे अटैक नहीं कर दे। काफी समय बाद में वन विभाग की टीम पहुंची है। जब तक ये मृत अवस्था में वहाँ एक पानी के टैंक के पास में ढाणी के में ही मिला है। अब वन विभाग की टीम ने इसे कब्जे में ले लिया है और वन विभाग की टीम इसे अपने कार्यालय पे ले गई है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसका पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम के द्वारा करवाया जाएगा, जिसके बाद ही पता लग पाएगा ये क्यों ढाणी के बीच में आया था, क्यों इसकी मौत हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।